स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी मतलब फर्स्ट चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस उतना ही क्वेश्चन आपको बताने वाला है, मतलब यानी कि वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला है। इसीलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देख के जाइएगा। अगर 450 नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देख के जाइएगा। अति लघु एंड क्या होता है, लघु एंड दीर्घ तीनों बताने वाले हैं। और आपको अगर बिल्कुल ही फ्री में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लिंक से नहीं ज्वाइन हो पाते तो आपको इस नंबर मैसेज करना है 8789860457। आपको इसमें मैसेज करना, बोला कि हमको व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना, आपको जल्दी जोड़ दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड आपको तैयारी करा है फिर एग्जाम देने वाला, उसको भी वीडियो भेज दीजिए ताकि वो भी पढ़ पाए। तो फ्रेंड्स, अति लोगों पहले आप लोग को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है अति लोगों का, जय प्रक्रम किसे कहते हैं? इनमें वह सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जय प्रक्रम कहलाती है। ये इसका एक नंबर का हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बहुकोशिकीय जीवों पर शरीरों के अंग जटिल होते हैं तथा सारी कोशिकाएं सीधी पर्यावरण के संपर्क में रहती है। इस कारण ऑक्सीजन में आपूर्ति को विसरण द्वारा संभव नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन होता है, जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियां कौन कौन सी है? ए नंबर में है स्वपोषण, बिना परपोषण। आपको इतना ही लिख देना है। चार नंबर क्वेश्चन था, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? इन्हें हरे पौधे में स्वपोषण प्रकार का पोषण पाया जाता है। बस आपको इतना ही लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा एक नंबर। पाँच नंबर कहता है, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? इनमें जंतुओं में पोषण की विधि पाई जाती है, प्रपोषण विधि पाई जाती है। छह नंबर क्वेश्चन, तीन प्रकार प्रपोषण विधियों के नाम लिखे। इन्हें मृतजीवी पोषण, इन्हें परजीवी पोषण, इन्हें क्या प्राणी संपोषण। आपको इतना ही लिख देना है। सात नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक सूत्र लिखें। ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं आप लोग को, 2 नंबर का, यानी कि 6CO2+12H2O एरो, या तो C6H12O6+6O2+6H2O। आपको बस इतना ही लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगा। आठ नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। नौ नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, इसीलिए इसी में होती है। 10 नंबर क्वेश्चन का था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? इनमें क्लोरोफिल की, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की, और थर्ड नंबर जल, और फोर्थ सूर्य प्रकाश की। बस इतने की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और जो भी फिर आपको एग्जाम देने वाला है उसको भी वीडियो भेज दीजिए। 11 क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त होते हैं? ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे को CO2 वायुमंडल से पत्तियां भीतर कोशिका के विसरण द्वारा पहुंचाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन था, कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? इनमें क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों जो घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में भोजन अवशोषित करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं? पोषण पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम परजीवी पोषण है। 14 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य का आहार नाल कौन से मुख्य भागों में बांटा है? इनमें क्या, मनुष्य का आहार नाल आमाशय, क्या पक्वाशय, पित्ताशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत आदि में बटा हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन, ग्रास नली में स्थित दो छिद्रों के नाम लिखे। इनमें नील द्वार, कंठ द्वार। फ्रेंड्स, अगर आपको बिल्कुल ही फ्री में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव नोट का पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लिंक से नहीं जुड़ पाते तो मेरा नंबर भी मिल जाएगा, मेरा नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको इजीली जोड़ दिया जाएगा। और जो भी फिर आपको तैयारी करा उसको भी वीडियो भेज दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन आहार नाल में
आहारनाल के किस भाग से शुरू होता है? इनमें इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख गुहा से हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य के आहारनाल आहारनाल से किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य के आहारनाल की छोटी आंत में पचे भोजन का अवशोषण होता है। 18 नंबर क्वेश्चन होता है क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा कैसे क्या निर्माण करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा भोजन हो जाएगा। क्या कहता है 20 नंबर क्वेश्चन होता है मृत जीवी को क्या कहते हैं? इसका अपघटक हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और कहीं पर भी आपको समझ में दिक्कत हो रहा हो तो वीडियो को दोबारा देख लेगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो अपना डाउट आप कमेंट में पूछिए। 21 नंबर क्वेश्चन किस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? पोषी हो जाएगा इसका। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मृतजीवी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का परिवेश द्वार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल अथवा हरित लवक हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वपोषी तथा परपोषी हो जाएगा। 25 नंबर अमीबा में भोजन का पचना कौन सा कहाँ होता है? इसका राइट आंसर रसधानी हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और जो भी फिर आपको तैयारी कर रहा है फिर एग्जाम देने वाला उसको भी वीडियो भेज दीजिए ताकि वो भी पढ़ पाए। तो फ्रेंड्स अति लघु क्वेश्चन हो गया, आप अभी लघु आपको बताने वाले हैं और पूरा वीडियो को देखिए कंटिन्यू ताकि आपको भी समझ आ जाए। लघु का पहला क्वेश्चन होता है जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? इसका आंसर हो जाएगा जीवों के संचालन वृद्धि टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों का ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है जो पोषण क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन था पोषण की परिभाषा लिखें। इसका आंसर सीधे आपको लिखना वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वपोषण की किन किन परिस्थितियां कौन होना आवश्यक है? इसके उपवाद क्या है? इसका सीधे आपको आंसर लिखना है। ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है सबको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर सीधा लिखना स्वपोषी के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हर पौधे सूर्य क्या था प्रकाश उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। और बाकी आपको सूत्र लिख देना है, वो है 6CO2 प्लस 12H2 एरो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। आपको इतना लिख देना है। उसके बाद आपको फिर नीचे लिखना है स्वपोषी पोषण के आवश्यक परिस्थितियां हैं सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इसके उत्पाद और क्या आवर्णिक ऑक्सीजन। आपको इतना लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा 4 नंबर। 5 नंबर क्या कहता है 4 नंबर क्वेश्चन है पर पोषण से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर आपको सीधे लिखना है जब कोई जीव अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहता है तब पोषण कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, इनमें परजीवी पोषण, इनमें मृतजीवी पोषण, इनमें प्राणी संपोषण हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन होता है मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? इसका आंसर सीधे लिखना है जब कोई जीव अपना भोजन मृत तथा सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करता है। कवकों में इसकी प्रकार का पोषण पाया जाता है। आपको इतना लिख देना, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन था परजीवी पोषण किसे कहते हैं? इसका जब आपको सीधे आंसर लिखना है जब कोई जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है तो पोषण की इस विधि को परजीवी पोषण कहते हैं। ऐसे जीवों को परजीवी कहते हैं। मच्छर कहते हैं बाह्य परजीवी एवं क्या पीता कृमि परजीवी के उदाहरण हैं। फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। जो भी फिर आपको तैयारी करा है एग्जाम देने वाला उसको भी वीडियो भेज दीजिए ताकि वो भी पढ़ पाए। और फ्रेंड्स अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल ही फ्री में आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे उसमें ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन हो जाइए। तो 7 नंबर क्वेश्चन करता है प्राणी समपोषी जीव किसे कहते हैं? वैसी प्राणी जिसे प्राणी समपोषी विधि से पोषण होता है प्राणी समपोषी कहलाता है। इसे
इसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार लक्षण अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिला होगा, इसीलिए फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप भी एग्जाम अच्छे से लिख पाए। ये कहता है प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, तो सीधा आपको लिखना है जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, अर्थात वैसी प्रक्रिया जिसे हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 गैस तथा जमीन से जल एवं खनिज लवण खींचकर भोजन बनाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। बस आपको इतना लिखना है, उसके बाद फिर लिखना है हरे पौधे में हरित लवक जिनके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इस सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु CO2 और जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण बीच में आपको लिखना है, क्या लिखना है 6CO2 + 12H2O एरो C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ये परिभाषा आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे भी जाएंगे और क्या कहता है लघु में भी पूछे जाएंगे और दीर्घ दोनों में पूछे जाएंगे। यानी कि आपका टोटल आपका यही खाली परिभाषा आपका हो जाएगा, कितना नंबर का हो जाएगा, यानी कि 10 नंबर का हो जाएगा टोटल। 9 नंबर क्वेश्चन क्या चलता है, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग क्यों कहा जा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, ये अधिकांश पौधे की पत्तियां में पाए जाते हैं, इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग कहते हैं। आपको इतना लिख देना, बस 4 नंबर आपको मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन होता है भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है, जिससे यह अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर सकते हैं, पाचन कहलाती है। बस आपको इतना ही लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और जो भी फिर आपको तैयारी कर रहा है फिर एग्जाम देने वाला उसको भी वीडियो भेज दीजिए ताकि वो भी पढ़ पाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन होता है मनुष्य के मुंह गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, इनका नाम लिखें। ए नंबर है पेरोटिड ग्रंथि, दूसरे नंबर है सब मेंडुलर ग्रंथि, और थर्ड नंबर में आपको है सब लिंगुअल ग्रंथि। आपको इतना लिख देना है, बस मिल जाएगा आपको 4 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका मनुष्य में आमाशय कितने भागों में बटा है, इनके नाम लिखे। इनमें आमाशय मनुष्य का प्रमुख पाचन अंग है। यह चौड़ी थैली के समान रचना है जो उधर गुहा में के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। इसी इसे 3 भागों में बांटा जाता है। इनमें कॉर्डियक आमाशय का अग्र भाग, इनमें फुंडियक आमाशय का मध्य भाग और पाइलोरियक आमाशय का पिछला भाग। आपको इतना लिख देना, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। छोटी आंत के कितने भाग के नाम लिखिए। इसका आपको आंसर लिखना है। छोटी आंत आहार नाल या पाचन तंत्र का सबसे बड़ा लंबा भाग है। इसका आकार बेलनाकार होता है। इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है तथा पचे हुए पदार्थ का अवशोषण होता है। इसी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। इसका एक एक लिखना है, एक में लिखना है आपको गृहिणी, जेजुनम, सिर्फ इलियम लिख देना। आपको इतना में यही नंबर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अति लघु एंड लघु कंप्लीट हो गया। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो फ्रेंड्स आपको दीर्घ का एक ही बताने वाला है, बाकी का जो दीर्घ है यानी कि आपका बाकी का 10 दीर्घ आपको व्हाट्सएप ग्रुप एंड सब क्या कहते हैं टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। यानी कि पूरा PDF आपको मिल जाएगा। वहाँ पे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव PDF मिलता है। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी ज्वाइन हो जाइए ताकि आप भी अच्छे से एग्जाम में लिख पाएंगे। और फ्रेंड्स जो इसने आपको तैयारी करा है फिर एग्जाम देने वाला उसको भी वीडियो भेज दी ताकि वही पढ़ पाए। अभी तक व्हाट्सएप को अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं ज्वाइन है तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अरे उससे नहीं जुड़ पा रहा था तो आपको इसमें मैसेज देना 8789860457।
7। आपको इसमें मैसेज करना और बोलना कि सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है, आपको इजीली जोड़ दिया जाएगा। तो दीर्घ क्वेश्चन निषाद होता है। पहला नंबर दीर्घ में अवयवी एवं अवयवी शोषण के विभेदों के स्पष्ट करें। तो आपको इसका आंसर में 1 नंबर पर लिखना, अवयवी शोषण की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जबकि अवयवी शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। आपको इतना लिख देना। फिर उसके दूसरा नंबर पर आपको लिखना है नंबर वाइज, मतलब यानी कि पॉइंट वाइज लिखना है। अवयवी शोषण की पूरी क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, जबकि वायु शोषण में क्रिया का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य द्वारा द्वितीय कौंड्रीय चरण माइट्रो में होता है। और थर्ड नंबर पर लिखना, अवयवी शोषण में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीजन होता है, जबकि अवयवी शोषण में ग्लूकोज ऑक्सीजन के पश्चात होता है। आपको इतना लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा। और 5 तो लिखना आपको, यानी कि चौथा नंबर आपको लिखना, अवयवी शोषण के ऑक्सीजन के पश्चात पाइरुवेट इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है तथा CO2 निकलता है, जबकि अवयवी शोषण में ग्लूकोज ऑक्सीजन के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण करता है। आपको चौथा नंबर में इतना कर देना। आप आगे 5 नंबर, अवयवी शोषण में कम ऊर्जा मुक्त होता है, जबकि अवयवी शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। आपको इतना लिख देना है, बस आपको नंबर मिल जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है पाइरुवेट के विखंडन की विभिन्न परतों के बारे में लिखें। बस आपको इतना लिख देना, उसका आंसर लिखना है। पाइरुवेट के विखंडन के विभिन्न पथ हैं। ए नंबर में आपको लिखना है, पाइरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया किण्वन कहलाती है, जो ईस्ट में होता है। दूसरा नंबर आपको लिखना, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियां में पाइरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। हमारी पेशियां कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचय से दर्द होने लगता है। बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने के बाद हमारी मांसपेशियां इसी कारण कैंपक या तकलीफ होती है। उसके बाद इसी में थर्ड पॉइंट में लिखना आपको, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीजन होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। क्योंकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, अतः इसे अवयवी शोषण कहते हैं। बस आपको इतना ही लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और जो भी फ्रेंड आपको तैयारी करा है, फिर एग्जाम देने वाला, उसको भी वीडियो भेज दिए ताकि वो भी पढ़ पाए। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। बाकी का जो क्वेश्चन आपको है दीर्घ, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।